हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों का था जो एलटी के पेपर के बाद सर पॉलिटेक्निक के लिए बैच शुरू करिए, पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ा दीजिए। तो पॉलिटेक्निक के लिए बच्चों एक कोर्स लॉन्च किया है। अभी कल से क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का क्या वेटेज रहती, एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लोगों ने डाली हैं और बहुत सारे चैनल्स ने डाली हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने भी डाली हैं। ठीक है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी का थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको सही बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी। ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट से पिछली बार क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो हम एक बार डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हम लोग क्या कराएंगे, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात बच्चों, मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ कहना चाहता हूँ। केवल बीटेक ही एलिजिबल है, या बीटेक के साथ आपने एमटेक कर रखा है तब आप एलिजिबल हैं। बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए कंप्यूटर साइंस, एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब, और कोई बच्चा अगर एमसीए के बाद भी एमटेक है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है और तब एमटेक भी कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन में अगर उसके पास बीटेक नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। प्लीज माइंड दिस। लास्ट टाइम भी लगभग 30 से ज्यादा बच्चे इंटरव्यू के दिन बाहर हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कोई भी चैनल, कितना भी लंबा ही चैनल हो, वो कुछ भी बोल रहा हो, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। आप कंफर्म कर सकते हैं, आयोग जा सकते हैं, और अगर आपका कोई नोन हो जिसने पिछली बार दिया हो तो आप पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने अभी चीज़ें शुरू की हैं, लिंक्ड नहीं है, चीज़ें आ रही हैं वैकेंसीज के लिए, बस डाल दे रहे हैं, कुछ भी बता दे रहे हैं वहाँ पे अपनी नॉलेज से। बट बच्चों ऐसा नहीं है। तो प्लीज माइंड दिस, अगर किसी ने भर भी दिया है फॉर्म तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि जबरदस्ती अपने 4 महीने आप बर्बाद ना करें, है ना। कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास एमसी, एमएससी या इनके बाद एमटेक भी है इवन, तब भी कोई फायदा नहीं है अगर आपकी ग्रेजुएशन में बीटेक नहीं है तो आई थिंक ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत लोगों के मैंने कई जगह कई चैनल्स के कमेंट में पढ़ा है, इसलिए मैं इस चीज को सजेस्ट कर रहा हूँ कि एमसीए एमटेक इज नॉट एलिजिबल। नो, अगर बीटेक के बाद एमटेक है वो सही है, उसको लेवल 10 मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बीटेक नहीं है, आपने एमएससी की है और फिर गेट वगैरह के थ्रू आपने एमटेक कर रखा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, खाली एमसीए भी नहीं है। ठीक है। तो पहली चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी। बीटेक है आपके पास तो आपको 9A मिलता है, यानी एक लेवल कम मिलता है, 56,100 से स्टार्टिंग होती है। और अगर आपका लेवल 10 है, उसको लेवल 10 मिलेगा जिसके पास मास्टर डिग्री भी है, 57,700। शुरू में आपको कोई भी ज्वाइन करे जिसने एमटेक कर भी रखी है उसको यही बेसिक मिलता है। उसके बाद 1-2 साल लग जाते हैं फाइल प्रोसेस होने में, तब जाके उसको पिछला सारा एरियर मिल जाता है। तो लास्ट टाइम 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो उन सबके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ खुद ही बात है, तो आप इसको समझ सकते हैं, और एमसीए वाले शायद इससे अपने आप को अलग कर सकते हैं। अब बच्चों, सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन में से क्या आया है, मैंने दोनों पेपर की एनालिसिस करके लगभग ये टेबल बनाई है। तो पेपर फर्स्ट में आपका मतलब कॉमन सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है पेपर वन में अलग सब्जेक्ट आता है, पेपर टू में अलग सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट का डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्होंने अभी एलटी भी दिया यूपी का और फिर यूपी पॉलिटेक्निक का उन्होंने भर रखा है। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स वहां पे भी कॉमन था, डीबीएमएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्यूटर नेटवर्क था, है ना। आपके पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये नहीं था, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा है जो आपको यहाँ पढ़ना है। कंपाइलर डिजाइन यहाँ पे अलग पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका वहाँ पे भी था, डिस्क्रीट मैथ्स था, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर था, प्रोग्रामिंग थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन इससे आए हैं, वहाँ पे भी लगभग सेम आए हैं। ठीक है। जावा और रूप्स के कॉन्सेप्ट्स अलग से, कंप्यूटर ग्राफिक्स वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है, और वायरस सॉफ्टवेयर ये आपका वहाँ पे भी था। तो आपको 2 सब्जेक्ट तो ये दिख गए जो एक्स्ट्रा है, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको पढ़ना है और कंपाइलर डिजाइन। आपको लग रहा है इसमें 6-7 क्वेश्चन पहले पेपर में आए थे और दूसरे क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस, मतलब 15-16 क्वेश्चन इसमें से थे। सेकंड पेपर में बाकी सब कॉमन ही है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यहाँ पे एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपको अलग से पढ़ना है ना। इसके ऊपर अच्छे खासे 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डीआईपी बोलते हैं, इसके ऊपर भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से पिछले में थे। और यहाँ पे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से भी क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बच्चों आपको अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा, एआई से अच्छे खासे क्वेश्चन पिछली बार आए थे, एजेंट्स वगैरह, न्यूरल नेटवर्क। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और फजी लॉजिक से भी क्वेश्चंस थे, तो फजी लॉजिक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एडेड हैं एक्स्ट्रा। आप समझ सकते हैं, एक दो, 2 सब्जेक्ट ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4, इमेज प्रोसेसिंग डीआईपी 5, और फजी लॉजिक।
है ना। तो मोटा मोटा जो आपको एक्स्ट्रा काम करना है वो ये है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपको ये टाइम लगेगा इस काम को करने में। अब इसके पेपर का बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। वो तो आपने यहाँ पे देख लिया कैसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी एलटी का भी बच्चों हमने जितने स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, कल मैंने उसके लिए वीडियो डाली थी, तो लगभग अराउंड 42% के करीब सिलेक्शन हमारे बैच से हुआ, है ना, जितने बच्चे पढ़े। तो बहुत चैनल्स ऐसे हैं 2,000 बच्चे पढ़ाए, पर कितने पढ़ा रहे हैं दैट डजेंट मैटर, उनमें से सिलेक्ट कितने हो रहे हैं। और हमारे वो बच्चे थे जो 2005 के एमसीए कर रखे हैं, मतलब जो आज से 20 साल पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी है। उन बच्चों के साथ मेहनत करना, 3-4 महीने लगे रहना, और फिर इतना रिजल्ट देना, मतलब कमेंडेबल है वो। और मतलब कल वीडियो मैंने डाली और बच्चों के उस पर कमेंट्स या चीजें आप देखेंगे तो यू कैन रियलाइज दिस। अब मैं इसके लिए आपको, जैसे हमने एक एलटी का मेंस का बैच कल लॉन्च किया, उसकी फीस 3,000 है। ठीक है, तो अगर आप मेंस को चेकआउट करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। जितने कॉमन सब्जेक्ट है अब आप इसमें देख सकते हैं, लगभग 10 के करीब कॉमन सब्जेक्ट है जो सारे एलटी में थे। उसके लिए जो मैंने क्लासेस चलाई थी, अगर आप उसका कल वाली वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने रिवीजन क्लासेस चलाई थी जो 18 फरवरी से शुरू की थी, और फिर हमने 25 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए क्लासेस, 3 अप्रैल तक के लिए 10 दिन का किया था, जिसमें 10 के 10 सब्जेक्ट खत्म भी किए थे। इवन इन दोनों कोर्सेज के भी आप मिला के देखेंगे तो जितने इन 10 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आ रखे हैं सारे के सारे, एक सिंगल क्वेश्चन भी उसमें से रुकेगा नहीं। जो मैंने पुरानी वीडियोस वन शॉट में डाल रहा था, काफी यूट्यूब पे डाल रखी होंगी, उनके अंदर जो मैंने पेपर एनालिसिस कर रखी थी वो सारे पेपर ये थे सीएस के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, टीजीटी पीजीटी में जो पेपर आ रखे हैं, एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी इंक्लूडेड था उसका प्री, एचपीएससी का जो 2017 में हुआ था वो भी, एचटेट के सारे पेपर इंक्लूडेड थे, इसरो, डीआरडीओ, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, ये सारे पेपर्स के साथ हमने वो वन शॉट बनाई थी इन सबसे इंक्लूड करके। तो लगभग इन सब में से जो क्वेश्चन आ रखे थे 200, 250, 300, वो सब हमने डिस्कस कर रखे थे। रिवीजन क्लासेस में भी वो सब हमने किया। लेकिन मैंने उसके अंदर पॉलिटेक्निक के पेपर्स नहीं डाले थे। तो पॉलिटेक्निक का पेपर अगर आपको लाइक, जो पॉलिटेक्निक का हमारे पास पेपर है, ये दोनों मैं लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा नीचे। ठीक है, ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। दोनों पेपर यहाँ पे हैं। कुछ टॉपिक्स की वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी है, यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, ये दोनों पेपर में डाल दूंगा। अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ रखा होगा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस उन वीडियो से भी हो जाएंगे। तो जितना हमने इस सब्जेक्ट के लिए मतलब पढ़ा था, अगर आप उनसे भी मैच करेंगे तो 100%, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे या कुछ और है। आप अगर इसके अंदर कंटेंट जाके देखेंगे तो इवन रिवीजन क्लासेस या जो हमने 18 तारीख से भी किया था, और 1 महीने के अंदर हमने लगभग 173 वीडियोस करी थी, आप पूरा डिटेल कोर्स को छोड़ के आप इतना भी देखेंगे तब भी आपकी पॉलिटेक्निक के भी सारे क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट के सॉल्व हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क इतनी ही वीडियो से। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 घंटे में पढ़ा रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम 5.5 घंटे में, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं मोस्टली, वन शॉट भी हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वन शॉट करा रखा है 5 घंटे में, वो इंक्लूडेड है। तब भी उसमें से आपका सारा पेपर कवर हो रहा होगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मेंस के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, मतलब अगर एलटी का मेंस का बैच लेना चाहते हैं आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। कल वीडियो डाली थी, उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं, उसके पिन कमेंट से वो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो पहले, अगर आपने एलटी नहीं भर रखा, सिर्फ पॉलिटेक्निक का है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। फीस का जो रहेगा बच्चों, अगर आप एलटी का मेंस कर रहे हैं तो इसकी फीस रहेगी 3,000, और अगर आप कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए तो इसकी फीस रहेगी 10,000 रुपीज। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिंक ज्वाइन करना है, वहां पे आप जो भी डिटेल लेना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू मी और टीम ऑल्सो। आप ज्वाइन करके क्या जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या उसमें हम कराएंगे, लाइक इसमें पेपर 1, पेपर 2, एक पे 25 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। दूसरे में 100 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, प्लस 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका हिंदी और जीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बहुत ज्यादा। मतलब लाइक हिंदी में मैं मानता हूं कि जो बच्चा 20 से कम नंबर लेके आ रहा है, मत देखो, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हर क्वेश्चन आपका विनिंग डिसाइड करता है। ठीक है, 750 का पेपर होगा और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। ठीक है, अब सोचो आप यहाँ पे 4 नंबर कम ला रहे हैं, तो आपके 12 नंबर तो ऑलरेडी कम हो गए। तो हिंदी और जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। जीके में लगभग देखो आप 15 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, दैट इज वेरी फाइन, मतलब इससे ऊपर शायद आप उतना ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर टेक्निकल में लैग करेंगे। तो एक नॉर्मलाइज्ड वे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्या नहीं पढ़ना है, किस पे कितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगानी है। ठीक है। तो हिंदी पे आपको अच्छा खासा पूरा भी टाइम है। लाइक आप जून तक आराम से 2-3 महीने में, लैंग्वेज कभी भी बच्चों ऐसा नहीं होती कि आप उसको 4 दिन में 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट कर सकते हैं आप 10 दिन में रट के, लैंग्वेज नहीं होती, इट टेक्स टाइम।
तो आपको धीरे धीरे इसके शब्द याद करने हैं, और वो धीरे 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 का ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एंटोनियम सुनोनियम ये 100 याद कर लिया, 200 याद कर लिया ऐसे काम चलेगा। अगर आपको स्कोर करना है इसलिए कि सिलेक्शन लेना है, ये नहीं कि मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ, बाहर मतलब बाहर है। अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए 4-5 महीने बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। वैकेंसीज बहुत कम है, जनरल की आई थिंक 14 ही वैकेंसी है, उसमें गर्ल्स के लिए भी रिजर्व है। 14 ही वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं, और बाकी कैटेगरी सब मिला के लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो लगभग 126 के करीब आई थिंक वैकेंसीज थी 2022 में जब पेपर हुआ है। ठीक है। तो उसके पेपर ही हैं ये दोनों, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी आपने एलटी के लिए पढ़ा था तो आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि अभी कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। ठीक है। बाकी एलटी के पेपर में केवल रिवीजन क्लासेस से मैं अभी जस्ट इन दोनों पेपर्स को सारा देख रहा था, A to Z इन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस आ रखे थे सारे के सारे पढ़ाए हुए थे, इवन रिवीजन क्लासेस से पढ़ाए हुए थे। ठीक है। तो आप अगर इस कोर्स से पहले एलटी आपने कर रखे हैं, आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगे कि हाँ इससे तो हर क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, सारे के सारे सिर्फ 5 घंटे की वीडियो से ही सारा काम हो जा रहा है, तो यू कैन गो टू दैट वीडियोस ऑल्सो। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हिंदी भी मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा, मतलब हिंदी की क्लासेस मैं ही लूंगा। हिंदी पढ़ेंगे हम डिटेल में, जीके भी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। ये नहीं, मैंने इसके कोर्स में साफ मना कर दिया था शुरू में ही बच्चों को कि जीके मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जीके को हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल टेक्निकल से आपको प्री निकालना है, और मेंस में ये आना ही नहीं है। तो जिसकी वेटेज नहीं है कि हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं हम एक्स्ट्रा एफर्ट अपने प्री में ही लगाएंगे, जिससे सब्जेक्ट मजबूत हो, और उसी के साथ हमारा मेंस का भी काम खत्म हो जाए। तो जिन बच्चों ने प्री की तैयारी की उन्हें मेंस की अभी, मतलब जो शुरू से जुड़े हुए थे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उतने से ही वो पेपर क्लियर कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक है। बाकी जो बच्चे नए जुड़े थे या बाद में उन्होंने ऐड किया है, तो उनको एक बार सारा डिटेल कोर्स देखना चाहिए, तब वो अच्छा कर पाएंगे यूपीएलटी के मेंस में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेटेज मार्क्स में काउंट होनी है, केवल क्वालिफाइंग नहीं है, तो हमें हिंदी में पूरे कोशिश करनी है कि 20+ हम लेके आए। लास्ट टाइम एक बच्चे के 24 क्वेश्चन उसने सही किए थे हिंदी में। ठीक है। तो हिंदी हमें पूरे 2-3 महीने कंटिन्यू, मतलब जून तक टारगेट ये रहेगा बच्चों। अब जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स एडेड हैं ऑलरेडी, अभी हमें टीओसी करना है, कंपाइलर करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है। ये सारी चीजें तो हम इनसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी कोर्सेज कर भी रखे हैं, और जून तक हम सारा कुछ फिनिश करेंगे, इंक्लूडिंग हिंदी, इंक्लूडिंग जीके। और जून से खत्म होने के बाद उसके बाद हम रिवीजन और वन शॉट और ये सारी कहानी शुरू करेंगे, जिससे हमारा बढ़िया रिवीजन चलता रहे। तो अब हमारे पास 3 महीने, 3 महीने पहले पूरा कोर्स खत्म करेंगे हम। और जैसा कि अभी किया था मैंने पहले भी, एलटी में भी प्रॉमिस किया था बच्चों को कि ठीक है हम रिवीजन भी करेंगे, फिर सुपर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो हमने रिवीजन क्लासेस की थी 18 फरवरी से, जिसको हमने 20 मार्च तक खत्म कर दिया था। उसके बाद 24-25 मार्च से हमने शुरू की थी किसको, जो सुपरफास्ट रिवीजन था, एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करके। तो बच्चों के साथ लास्ट तक जुड़े रहे, और 3-3 बार रिवीजन करके इतना अच्छा हमने रिजल्ट लाए कि 42% से ऊपर हमारा रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारा इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, क्या डाउट्स है, वो सब क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है। तो ग्रुप का लिंक पिन कमेंट में होगा, जो भी आपको क्वेरी होगी आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड लक।